नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आर पी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है 7 फेज अभ्यर्थियों के लिए जो बहाली के लिए काफ़ी वेट करता है। दिन में ही चर्चा हुआ और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल अतुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी बताई थी। और जैसे कि उम्मीद था कि कल नोटिफिकेशन जारी होगा, बट आज बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आज बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जो वेट कर रहे थे उनका वेट ख़त्म हुआ और फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो गया और आज नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका वैकेंसी इन्होंने दे दिया है। तो आइए जानते हैं कि विज्ञापन जो आ गया इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और कितना पैसे लगेंगे, क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं। सारी बातों का हर एक पॉइंट को हम लोग इसमें देखेंगे और मैं प्रोसेस भी बताऊंगा कि आप कैसे भरिएगा और कब से कब तक होगा, कितने सीट हैं। मैं वेबसाइट पे हूँ, तो आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ बेलगढ़ पटना विज्ञापन संख्या आज दे दिया है 26। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय के अध्यापक 1,17,461 पदों की नियुक्ति हुई थी। भारतीय नागरिक तथा बिहार का स्थायी निवासी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रदर्शित की जाएगी। रिक्त पदों का विषय और कोटि ने निम्नलिखित यहाँ पे पद दिया हुआ है। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 to 5 के लिए विद्यालय के लिए कितना कितना है। जनरल का आप देखिएगा 13,397 अनारक्षित में है, 13,445 है, 33,57 है। सारी चीज़ को अत्यंत पिछड़ा महिला के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 7,024। टोटल आपका वैकेंसी आप देखेंगे तो वहाँ पे 67,066 है, 67,066 है, 67,066 टोटल है। ठीक है। फिर इस तरह से उर्दू का कितना है और बांग्ला का कितना है, सारी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। आप टोटल देख सकते हैं। टोटल मिला के आपके 79,943 पद हो रहा है। अब श्रेणी एवं सेवक अधीन वर्ग क्या है। विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित होंगे। वेतनमान मूल जो है इनके लिए 25,000 है प्रतिमाह। अनुमान्य भत्ते जो है वो मिलेंगे। अस्थायी एवं नई संशोधित योजना के अनुसार परीक्षा की अवधि जो होगी, योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षा में अवधि से मानी जाएगी और परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अवधि का विस्तार के लिए 1 वर्ष किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9-10 के लिए भी नीचे दिए गए क्या क्या सीट है किसमें। आइए देख लेते हैं, बारी बारी से देखेंगे, आराम से देखेंगे और आप बढ़िया से तैयारी से करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सभी विषय के लिए दिया हुआ है कि हिंदी के लिए कितने हैं और आपके हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सबके कुल कितने हैं। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो अनारक्षित में है 84 से 26। आइए डायरेक्ट हम लोग टोटल देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। टोटल 32,916 पद हैं, सबके हैं इसमें, सबके दिए हुए हैं। और स्वतंत्रता सेनानी VID जो भी है इनके लिए भी अलग अलग पद रखा गया है। तो 9-10 का आप देख लिए। इसमें देखिएगा 3100 रुपया मूल वेतन है 9-10 के लिए और सेम चीज़ें रहेगा। और फिर 11-12 के लिए भी सीट देख लीजिए। टोटल हम सीट देख लेते हैं 11-12 के लिए सीट की संख्या कितनी है। तो 11-12 के लिए सीट की संख्या आप देखिएगा तो वो 492, सॉरी एक मिनट मैं आपको बता दे रहा हूँ टोटल कितनी है इसमें। तो टोटल सीट यहाँ पे कुल पद दिखाई दे रहा है। जंतु और वनस्पति में कितने हैं, सबके अलग अलग हैं, ये सबके अलग अलग हैं, आप ये देख लीजिएगा। मैं PDF टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लूँगा। फिर देखिए अरबी, भोजपुरी, मैथिली इत्यादि सबके लिए टोटल पद यहाँ पे दिया गया है। टोटल ये कुल मिला के आपके 57,602 पद होते हैं और इसमें मूल वेतन जो होगा वो 3200 रुपये होगा। PG के लिए जो है, PG वाले जो भरेंगे उसके लिए है। तो आप ये देख ले। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन बात हम लोग जानते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण व्यवस्था समेकित रूप से आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ पे दे दिया है कि कहाँ पे कितने सीटें हैं। मैं उसको भी दिखा दूंगा कि किस जगह पे कितनी सीटें हैं। और विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट सकती है और बढ़ भी सकती है, ये घट भी सकती है। अभ्यर्थी की संख्या अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। मतलब इसके लिए परीक्षा जो होंगे 1 से अलग चरणों में आयोजित किया जा सकता है। विद्यालय अध्यापक के लिए भारत का नागरिक एवं बिहार का राज्य स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब बिहार के ही निवासी यहाँ पे भर सकते हैं। और विद्यालय अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो जो
संप्रतिनिधि। अब कौन क्या अहर्ता इसमें बताया हुआ है 1 to 5 के लिए देखिए क्या कहते हैं, न्यूनतम 50% अंक चाहिए और डिवर्सिटी डिप्लोमा चाहिए, यानी आपका डीएलएड जो है वो, या न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक किया हो और डिप्लोमा हो 2002 के अनुसार, या न्यूनतम 50% और बीएलएड होना चाहिए 4 वर्ष का, वो भर सकते हैं। न्यूनतम 50 अंक के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, ये वो भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा भी है, स्नातक है दिवर्सिटी चाहे किसी भी नाम से जाना तो, या 50% अंकों के साथ 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और न्यूनतम 55 अंक के साथ होना चाहिए। परंतु देखिए अभी और आगे चीज़ लिखा हुआ है कि जिसने एनसीटी द्वारा 1 to 5 पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त किया है, किंतु इस प्रकार विद्यालय के रूप में मूल कोटि के अध्यापक के रूप में नियुक्त पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित अध्यापक को इस प्रशिक्षण के 6 महीने का सवेतन अवकाश मान्य होगा, मतलब उनको सरकार कराएगी 6 महीने के। जिसने एनसीईआरटी से की है और बीएड एमएड हासिल किए हैं उनके लिए वही 6 महीने का ब्रिज कोर्स चलेगा, वो पढ़ा सकते हैं। और उर्दू के लिए देखिए शिक्षा बोर्ड मौलाना यहाँ से होना चाहिए। फिर शिक्षकों के लिए इंटर पास बांग्ला या मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये 1 to 5 के लिए था। और 1 to 5 के लिए टोटल आप देख लिए सभी के लिए 5% की छूट होगी। इसमें अहर्ता में 5% की छूट होगी। अब 9th-10th के लिए देख लीजिए क्या क्या है, तो वही जो विषय है वो, उसके अलावा फिर बीएड और सीटेट पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, ये चीज़ चाहिए। और उसी तरह से आगे देखेंगे। फिर अब 9-10 के लिए हो गया आपको। अब विषय क्या क्या इसमें होंगे 9th-10th के लिए देख लीजिए। तो गणित होगा, विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भाषा संबंधित विषय होगा। इसमें स्नातक स्तर पर गणित, भौतिक, फिजिक्स इत्यादि इतने सारे विषय आएगी। और विज्ञान में देखिए ये सारे चीज़ होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान में भी ये सारी चीज़ होना चाहिए। और भाषा संबंधित यही है, दो होगा, आप जानते ही हैं। अब 11th-12th के लिए भी देख लीजिए क्या क्या है, तो ध्यान से आप देखिएगा। और ये सारी चीज़ होना चाहिए 11th-12th के लिए भी। अब यहाँ पे 11th-12th के लिए देखिए क्या क्या चाहिए, विषय समूह क्या क्या होगा। तो पोस्ट होगा फिजिक्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट 11th-12th में जो है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, बायोलॉजी के लिए और मैथ के लिए इतने होंगे। और इसमें 50% और पीजी जो किए होंगे वो चाहिए। और आईटी से या सीटेट बीटेक ये वगैरह किए हैं वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। ये सिलेबस कौन कौन अहर्ता है, कौन कौन भर सकते हैं। तो सिंपल है कि इसमें आप देख सकते हैं, सिंपल है कि बिहार का, सिंपल आप समझ सकते हैं कि बिहार का निवासी वो होना चाहिए, बिहार का निवासी होना चाहिए। और ये सारी चीज़ आप देख ही लिए। अब आगे देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ कि राज्य स्तर पर और शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पेपर क्या क्या आपको देना पड़ेगा। जैसे पहले से ही आप जान रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा क्लियर किया गया है। सबसे पहले देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 तथा बीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, ये अहर्ता है। दूसरा, माध्यमिक विद्यालय के लिए स्टेट पेपर 1 होना चाहिए, और जो 9th-10th के लिए है। और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और बस 2012 के कार्यरत शिक्षक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, कोई ज़रूरत नहीं है, जो मतलब नियोजित हैं। नोट में देखिए, शिक्षक परीक्षा वैसे जो अभ्यर्थी जो शैक्षिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, शिक्षक परीक्षा पूरा कर लिए हों, शिक्षक परीक्षा के सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा आवेदन दिनांक 31/7/23 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तो ये आप समझ लिए। या वैसे हैं जो 21-23 वाले जो थे, जो अभी एडमिट कार्ड निकल गया है, परीक्षा फल नहीं मिला है, वो भी इसमें मान्य होंगे। लेकिन सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से निर्गत हो तो वो लागू नहीं होगा। और ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण पत्र के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन अंकित करना होगा और उसकी छायाप्रति भी देनी होगी। जैसे में 1 से 5 के लिए वैसे उम्मीदवार जो योग्यता धारण करते हो सीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण हो चुके हैं, और जो बीएड या डीएलएड जो भी कर रहे हैं वो अंतिम वर्ष में हो, तो उसके लिए आवेदन दे सकेंगे। और परीक्षा का आयोजन इसके पहले हो जाए तब 31 8 के पहले हो जाए, तब 31 अगस्त 23 के पहले हो जाए तब वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आयुष्मान देख लीजिए कि सभी पदों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ 1/8/23 होगी। कट ऑफ यानी जो लिया जाएगा
कट ऑफ यानी जो लिया जाएगा वो 1/8 होगी। और प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1/8 को 21 वर्ष न्यूनतम चाहिए और अधिकतम जो चाहिए वो पुरुष के लिए 37 वर्ष और ईबीसी के लिए 40 वर्ष और महिला के लिए 42 वर्ष। इस नियमावली में परीक्षा उत्तीर्ण होने के पहले नियमावली प्रयुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा और मानकर देय होगी। तो ये आप एज में भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। और लेकिन इसमें माध्यमिक वाले जो है उसमें 1/8/19 के आधार पर दिया जाएगा छूट। तो ये आप छूट देख लीजिए। अब चयन प्रक्रिया देखिए कि कैसे होगा। चयन प्रक्रिया सबसे मेन बात जो है वो हमारा चयन प्रक्रिया है सिलेबस, यानी आ जाते हैं। लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर होगा, आप समझ रहे हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या है सिलेबस। सिलेबस की जो बात कर रहे थे वो सिलेबस यहाँ पे दिया। देखिए भाषा अर्हता जो है, सबसे पहले जो भाषा की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए भाषा अर्हता दिया है। प्रश्न की संख्या 100 होनी चाहिए और उसमें भाग 1 25 नंबर का होगा और भाग 2 75 नंबर का। जो जैसे आप पहले से जान रहे हैं कि इंग्लिश जो होगा, इंग्लिश 25 नंबर का और हिंदी जो होगा वो आपका 75 नंबर का होगा। ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको पता है। ये पात्र 2 भाग में होगा। भाग 1 जो होगा अंग्रेजी के लिए सभी के लिए होगा और भाग 2 जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला इत्यादि के लिए होगा। इसमें से एक चुनाव करना होगा और इसमें दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% लाना अनिवार्य है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे आपको पहले से ही पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, लेकिन इसमें 30% लाना है दोनों को मिला के। आगे देखेंगे सामान्य अध्ययन, दूसरा पेपर जो होगा जिससे मेरिट लिस्ट बनेगा वो 120 नंबर का होगा। 2 घंटे जो पहले डेट से था वो ख़त्म हो गया, 120 का होगा। और प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए 1 to 5 के लिए क्या क्या होंगे ये देखिए। इसमें प्राथमिक गणित यानी गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और पर्यावरण यानी ईवीएस, इतनी सारी चीज़ शामिल है। यानी बीपीएससी का प्री सब्जेक्ट जो है टोटल है। और सामान्य अध्ययन पत्र के लिए क्या क्या पढ़ना है ये भी इन्होंने बताया है। सामान्य अध्ययन पत्र प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे। जो NCERT बोल रहे थे वो नहीं होंगे, SCERT से संबंधित होंगे। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब इसका जो लेवल होगा वो 12th, जैसे 12th पास है तो 12th लेवल तक इसका लेवल आएगा। तो ये समझ गए। अब देखिए, अब जो माध्यमिक विद्यालय के लिए हैं, उसमें देखिए विषय एवं सामान्य ज्ञान 2 घंटे रहेगा। उसमें माध्यमिक अध्यापक के लिए 9, 10 ये पत्र 2 में होगा, भाग 1 और भाग 2 में। और इसमें भाग 1 से जो रहेगा 80 रहेगा और भाग 2 से जो रहेगा 40 रहेगा। और NCERT भी पढ़ना होगा इनको और NCERT से उनको पढ़ना होगा। फिर उच्च विद्यालय के लिए आप देख लीजिए से सेम है। अब देखिए मेन बात जो है यहाँ पे इन्होंने बहुत यहाँ पे सभी लोगों ने प्रयास किया कि पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग हट जाए, लेकिन वैसा है नहीं। देखिए नोट में दिया है, सभी विद्यालय अध्यापक के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। जी आपने सही सुना, इसमें नेगेटिव अंक रहेंगे। 120 में जो है उसको हटाया नहीं गया है। अब क्रमिक प्रशासनिक सुधार के अनुसार से अत्यंत पिछड़ा टोटल जो है वो देखिए, जनरल जो है वो 40% लाना होगा, पीछे वर्ग के 36%, अत्यंत ईबीसी में जो है 34% और सबसे नीचे जो है उनको 32% अनिवार्य होगा। अर्हतांक है, इस पर चयन नहीं होगा। अब अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। यानी कोई एक सब्जेक्ट ही आप ले सकते हैं, जैसे CTET हो गया, STET हो गया, BTET हो गया, इस तरह से। और साक्षात्कार देखिए, इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मतलब कोई भी इसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम निकाल देना है, कोई भी इसमें आपको इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। मेगा सूची कैसे तैयार होगी तो देखिए, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा की कुल प्राप्तांक अंक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। मतलब जिनका एज ज़्यादा है और देवनागरी लिपि में नाम के अकॉर्डिंग उनको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा अगर अंक समान होता है तब।
अब अधिमानता देखिए, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षिक योग्यता और उम्र के अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों की अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन दर्ज करानी है। मेगा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा और उसके बाद से विचार नहीं किया जाएगा। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में होगी और अभ्यर्थी को आवेदन करने समय 3 जिला का अधिमान और वही क्रम में देना होगा। हाँ, अब देखिए कितने ज़िले में आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है और 3 जिला और वही क्रम में, यानी और वही क्रम में नहीं, घटते क्रम में 3 जिला आपको देना है। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी मेगा के अनुसार 3 अधिमानता से किसी भी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एक पद वाला जिला आवंटित किया जाएगा। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पद स्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु मेगा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जाएगा। मतलब वहाँ पर अगर नहीं मिला तो दूसरे विद्यालय में जिला में आपको किया जाएगा। अब देखिए, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ये हटाया नहीं गया, अधिकतम आप 3 बार ही भाग ले सकते हैं। अब आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति तब तक नहीं प्रदान की जाएगी जब तक यथावश्यक प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो जाती है और संतुष्ट वो नहीं हो जाते हैं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद से ही। और वेबसाइट पे जाके उपलब्ध कर सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है, विस्तृत पाठ्यक्रम इस पे है www.bpscbihar.in में उसका पाठ्यक्रम दे दिया गया, मतलब सिलेबस दे दिया गया। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे आप वेबसाइट देख लीजिए और यहाँ पे जाके संपूर्ण सिलेबस को आप देख सकते हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पे जारी कर दिया है इन्होंने, अच्छी बात है। अब आरक्षण देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और उसमें जमा क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए। प्रमाण पत्र जमा करने के जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र और EBS जो है वो जमा करना पड़ेगा और साथ में साथ में यही जाति और आपका अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र ये आपको देना पड़ेगा। और आरक्षण का दावा करने में क्रीमी लेयर रहित क्रीमी लेयर का चाहिए, वो भी जो जाति होगा वो क्रीमी लेयर का चाहिए, ये होगा। तो आप देख लीजिएगा और आरक्षित कोटि अपनी जाति के अनुरूप ही आरक्षित कोटि का आकलन ऑनलाइन आवेदन समय करेंगे। अब आरक्षण कोटि यहाँ पे दिया गया है और इस पे देखिए कोड भी दिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या डालना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनरल के लिए आपको 1 डालना है, अनुसूचित जाति SC जो है वो 2 डालना है, EBC जो है उनके लिए 4 डालना है और BC जो है बैकवर्ड क्लास उनको 5, BCL जो है उसको 6 और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको 7। ये कोड उसमें डालना है। अब आगे देखते हैं, इसमें बहुत बड़ा है, देख लेते हैं मेन जो चीज़ है। अब देखिए, सामान्य प्रशासन के द्वारा ये कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस नियमावली बिहार राज्य की कार्य स्वायत्त 1 से 5 के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% सीट आरक्षित होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 50% सीट। और अब 35% इसमें महिलाओं के लिए 11-12 में और 9-10 में मिलेगा, लेकिन 1 to 5 में 50% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए। अब देखिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2% आरक्षण मिलेगा और 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे, दूसरा नहीं होगा। और ऑनलाइन आवेदन के क्रम में देखिए, अभ्यर्थियों को डाटाबेस संबंधित करना तो उसका दावा ना तो मान्य होगा ना ही उसका लाभदेय होगा। विज्ञापन में जो जो चीज़ें दी हैं वो देखिए क्या क्या लगेगा इसमें जो आपको जमा करना। एक सबसे पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के साथ होना चाहिए और उसके बाद से विज्ञापन की कंडिका ये चाहिए, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी निवास, फिर आपका जाति और छूट वगैरह का निवास, क्रीमी लेयर सब होना चाहिए। टोटल चीज़ चाहिए क्रीमी लेयर। आप समझ गए क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स है। और देखिए, और आगे आ जाते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड चाहिए, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए बाहर डाउनलोड किए गए आवेदन की प्राप्ति चाहिए और
लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड जो चाहिए वो टोटल चीज़ जब वो बहाली होगा उसमें सारा चीज़ ये चाहिए। और इसकी जांच जो होगी वो कहाँ होगी, नियुक्ति का दायित्व पर होगा। और फिर आगे देखिए शुल्क क्या क्या लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें शुल्क। शुल्क क्या क्या लगेगा आइए वो जानते हैं। सामान्य अभ्यर्थी के लिए, एक मिनट, सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया लगेगा, चाहे वो कोई भी जाति हो, EBC और जो भी हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया, और सभी आरक्षित महिलाओं के लिए 200, और दिव्यांग के लिए 200, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750, चाहे जनरल हो चाहे BC फर्स्ट हो, 750 रुपया आपको देना होगा। और ऑनलाइन में देखिए वैश्यावृत्ति जिनके ऑनलाइन में रूप में आधार संख्या अंकित किया था, बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क पद का भुगतान नहीं करेगा वो। मतलब आपका फ़ी आप देख लिए, फ़ी का बात करिए लिए। अब देखिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट डेट हमारा जो है वो देखिए क्या है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो क्या है, वो है 15/6/2023, यानी 15 जून से आपके आवेदन लिए जाएंगे और वो 12/7/2023 तक आवेदन लिए जाएंगे, मतलब आपके जुलाई तक चलेंगे। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए शैक्षिक एवं नियोक्ता आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित कराने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्र की नियुक्ति द्वारा किया जाएगा, और इसके बाद से इस पर प्रसारित की जाएगी इस वेबसाइट पे। और एडिट का एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में एडिट करने का ऑप्शन भी होगा, और उसमें प्रावधान रहेगा। और परीक्षा करने के बाद से एडिट का प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। और डाउनलोड फेल एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद से उसको रख लेंगे अपने पास, और बाद में वो ही काम करेगा। तो ये ऑनलाइन आवेदन आप समझ गए। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड जो बनेगा वो सुरक्षित रखना पड़ेगा, जीमेल और मोबाइल नंबर चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये ऑनलाइन वाला पूरा प्रोसेस है, तो ये सोच समझ के आप भरिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपका तो ये पूरा आपका टोटल जो देखा जाए तो पूरा आपका ये एनालिसिस था, कहाँ पे कितनी सीटें हैं। ये मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस में कितनी वैकेंसी है और क्या सीटें हैं। वो चीज़ को मैं दिखा दूंगा कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं और कम से कम 3 चीज़ें अप्लाई कर सकती। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी था, और ये टोटल मैंने कोशिश किया है कि पूरे नियमावली को मैं आपको समझा सकूँ। और इसका पूर्ण PDF जो मैं टेलीग्राम पे डाउनलोड कर दूंगा, जो टेलीग्राम का नाम है RP सीटेट पॉइंट, RP सीटेट पॉइंट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बिहार GK और साइंस से रिलेटेड टॉपिक में डालता हूँ, जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग। इसका जिला वाइज कहाँ पे कितना क्या है उसका मैं वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ना। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा, तो अपनी तैयारी करते रहें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर टीचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।